नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर अपोजिशन का इस वक्त मौजूदा एक ही मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको सियासत करने का पूरा हक दिया जाए और उनके लीडर को रिहाई दी जाए। आपको लगता है कि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिससे अपने इस मुतालबे को वो हासिल कर सकें? पहले तो ये देख लीजिए कि जो सूरत हाल आपने बताई है कि सारी सो कॉल्ड जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो यूं करके बैठते हैं, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें सिर्फ बोलते हुए नज़र आते हैं मुस्तफ़ा खोखर साहब, यही नाम है ना उनका? जी, मुश्तरका एलामिया। अच्छा जी, मुश्तरका एलानिया। तो वो मैं ये देख रहा था कि नॉर्मली बहुत फिलबदी बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, कोहेजन के साथ बोलते हैं और सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने ऐनक लगाई हुई है और वो पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये क्या सिलसिला है भाई। फिर ये देखिएगा कि जो उन्होंने मुतालबात दिए, मुझे यूँ लग रहा था कि एक नया पाकिस्तान बन रहा है, एक ऐसा पाकिस्तान बन रहा है जिसमें कि वो सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो कायद आज़म ने सोची थी, जो लियाकत अली ख़ान का ख्वाब था, जो और कुछ नहीं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा था कि पाकिस्तान को उस मकाम पे लेके जाना है, या आजकल की हुकूमत का जो मतमाए नज़र है कि मुआशी तौर पे ये कर देंगे वो कर दें। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, अपोजिशन कहती है कि मुल्क में कोई आईन ही नहीं है, जमहूरियत ही नहीं है, और फिर वो एक कमीशन बनाना चाहते हैं, ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन, जी, कि दूध का दूध करें और पानी का पानी करें, और ये क्या हो रहा है, और फिर गरीब को रिलीफ नहीं मिल रहा, और कुछ नहीं तो SIFC को तहलील किया जाए। अच्छा, फिर ये कि 26वीं तरमीम जो है उसको हम नहीं मानते और उसको ख़त्म किया जाए। बहुत अच्छे, ये सारी बातें, इस पे हम बात करते हैं, हमारा पैनल मौजूद है, यानी इन सारी बातों पे बात करने का। ये हो भी सकता है कि नहीं। पहले ज़रा दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि PTI ने जो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, वहाँ वो बैठे हुए थे, किसी एक जगह पे भी हमें कोई आवाज़ सुनाई दी कि एहतजाज करेंगे, ख़ान को बाहर आना चाहिए? ये जो मुश्तरका एलामिया है, इसमें किसी भी तरीके से ये पता लगा है कि उसमें कोई ख़ान की बात हुई हो कि उनको जेल से बाहर निकालें, या और कुछ नहीं तो इलेक्शन डेट जो है, इलेक्शन डेट जो है वो आप अनाउंस करें। क्योंकि इन सारी बातों का जवाब ये है, अगर वो एक फ़िक्रे में तय कर लेते, वो कहते देखिए जी, इलेक्शन जो है ये गलत हुए, वोट किसी को पड़े, किसी के नाम निकले, हुकूमत ठीक नहीं है, इलेक्शन दोबारा कराए जाए, ये सारी खखेड़ करने की, वो यार ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन, और वो तो बड़ी बड़ी जगहों पे बनना चाहिए था जो नहीं बन सका। अच्छा, अब इसके पीछे ज़रा थोड़ा सा तज्जिया करते हैं, क्विकली तज्जिया करते हैं, तो पता लगता है कि जब इस किस्म की कोई यानी फसाड जो है वो क्रिएट किया जाए कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, नंबर एक, नंबर दो, उनका मुतालबा है और वो जाहिर है कि हुकूमत को यानी निशाना बनाते हैं। क्यों हुकूमत को निशाना बना रहे हैं? तो उसमें हमें पता लगा कि ये जो आपकी हुई है बैठक जिसमें मुश्तरका एलानिया निकला है, उसके दो थे हदफ जो समझ में आते हैं, क्योंकि जहां तक इन मुतालबात का ताल्लुक है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या आप SIFC तहलील कर देंगे, 26वीं तरमीम वापस कर देंगे जिसमें इनके अपने लोग भी मौजूद थे, जैन कुरैशी टाइप लोग। इसलिए ये कहना कि ये कोई बड़े सोच समझ के किए गए थे, हमारा तज्जिया ये कहता है कि सीधा सीधा सा गवर्नमेंट को प्रेशर डालना था, ख़ासतौर पे नून को ये कहना था कि भाई इजाजत है खेलने की, लेकिन खुल खेलने की इजाजत अच्छा, नहीं एक है। चीज नजमुल साकिब साहब, और एक पीपल्स पार्टी को एक चीज यहाँ पे जैन कुरैशी साहब का आपने जिक्र किया, वो तो चले उस दिन गायब थी, अब तक पता नहीं चल सका था वो कहाँ पर थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको नहीं लगता कि माजी से सीखा? पहले वो असम्बलियों से बाइकआउट करके चले गए थे, असम्बलियाँ भी तहलील कर दी, इस दफ़ा KP की असम्बली भी कायम है, वो असम्बली में रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें असम्बली में रहने नहीं दिया जा रहा, हमारे के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है।
देखिए, ये तो बात है, ये तो आपने सवाल किया पीटीआई के बारे में। पीटीआई के बारे में तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनके लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। 9 मई का देख लीजिए 100 से ज़्यादा पकड़े गए हैं। उसके बाद पंजाब की सूरत हाल देख लीजिए, कभी ना अहली का उन पर वो प्रेशर है, कभी कुछ है। और अगर केपी की आप बात करते हैं तो केपी तो सीधा सीधा सा है। अभी कल ही खान साहब ने बयान दिया है कि गंडापुर साहब, आप अगर ये ऑपरेशन नहीं रोक सके तो घर जाइए। मैं तो इस वक्त ओवरऑल की बात कर रहा हूं, और उसमें नून का मैं बता रहा था आपको कि प्रेशर में लाने की कोशिश है कि आपको खेलने की इजाजत है, खुल खेलने की नहीं। और सबसे अहम जो इसमें पहलू है, इस वक्त की आखिरी बात, सबसे अहम पहलू है कि हदफ था पीपीपी। शायद अंदर खाते में पीपीपी जो है वो सर उठा रही है और कह रही है जी कि साड़ी वारी कदों आएगी। तो उस सिलसिले में ज़रा 2 बयानात देख लीजिए तो आपको सिचुएशन पूरी समझ आ जाएगी कि इस बैठक का मकसद क्या था। पहला होता यह है कि जी बात आती है, यानी जरदारी साहब बयान देते हैं 2-3 दिन पहले, उसके बाद बिलावल साहब भी बात करते हैं और अचानक वो आ जाता है कि जी बलूचिस्तान जो है ना, उनके तो दिल जीतने हैं। बिलावल साहब ने कहा उनके दिल जीतने हैं, और जरदारी साहब भी बड़े तरद्दुद के साथ बलूचिस्तान की बात करते हैं। क्यों करते हैं जी? आपको अचानक याद आ गया कि उनके दिल जीतने हैं, जब बलूचिस्तान के मसले हल होने चाहिए। और जरदारी साहब कह रहे हैं जी बलूचिस्तान में अमन आना ज़रूरी है। यानी केपी में अमन आना ज़रूरी नहीं है, बलूचिस्तान में। यहां से आपको पता लगेगा कि क्या वजह थी कि इस बैठक को लाए गए। वरना इस बैठक में की हुई एक भी बात, ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान है, ये अचानक आते हैं, अचानक मीटिंग करते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हर दफ़ा इनका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। हुकूमत प्रेशर में आती है, थोड़ा सा प्रेशर आया हुकूमत पे, मेरा नहीं ख्याल। और आखिरी यानी एक यानी आखिरी कमेंट ले लीजिएगा। अता तारड़ साहब ने कहा कि जो मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं ये तो रियल एस्टेट के हैं। तो पूछना उनसे ये है, वज़ीर इत्तलात साहब, क्या सियासत में आने के लिए कुछ स्कूल खोला हुआ है हमने? यानी उसमें पहले तालीम हासिल करेंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी होगी और उसके बाद पीएचडी होगी। ये आपने क्या बात की है जी कि उनका ताल्लुक तो रियल एस्टेट से है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में लोग आए हैं जिनको सियासत की अलफ बे का भी नहीं पता होता, लेकिन वो आते हैं, एमएनए एमपीए बनते हैं, मिनिस्टर वगैरह बनते हैं। तो सूरत हाल ये है कि प्रेशर डालना था। अब हुकूमत पे प्रेशर डला है कि नहीं? बीच में सदर आ गए हैं ईरान के, लिहाजा ज़रा कल देखते हैं, परसों देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। वोट बैंक का जो आपने पूछा ना पीटीआई का, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? असल चीज़ तो ये है कि जब उसका वोट बैंक था, उसको वोट पड़े, वो गिने नहीं गए। तो अब फ़र्ज़ करें वो ग्राफ जो था वो 10 में से 8 था पहले, अब वो 10 में से 10 हो गया है। फ़र्क क्या पड़ेगा? अगले इलेक्शन होते हैं और अगर वो इलेक्शन ऐसे ही हुए जिस तरह के पिछले इलेक्शंस हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा? लिहाजा वोट बैंक वाली बात जो है ना, वो इतनी अहम इसलिए नहीं बनती कि पढ़ने और गिनने वोटों का जो वो हिसाब किताब और है। ये बात तय है, ये उनके मुखालिफ भी मानते हैं कि जहाँ तक पार्टी की बात है पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है। जहाँ तक मकबूलियत की बात है, इमरान खान इस मुल्क में सियासत में सबसे मकबूल लीडर है। लेकिन इस मकबूलियत के ख्वाब को आप ट्रांसलेट रियलिटी में नहीं कर रहे। मसला यहाँ पे है।